आज का दंगल बिहार की खबर पर है, जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है, क्योंकि बिहार के एसआईआर पर इतनी तकरार बढ़ी है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात भी होने लगी है। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली नहीं रुकी तो वो चुनाव का बहिष्कार कर डालेंगे। इंडिया गठबंधन में जल्द ही चुनाव बहिष्कार को लेकर रणनीति बन सकती है, जो पूरे भारत में अमल में लाई जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी धमकियों के आगे झुकने से साफ मना कर दिया है। आयोग की ओर से कहा गया कि ऐसे सियासी आरोपों और सवालों से डरकर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं छोड़ेगा, फर्जी मतदान होने से रोकेगा। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की धांधली के खुलासे हो रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया के बहाने मनमर्जी तरीके से वोटर हटाए और जोड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी 2 दिन और बाकी है। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगा। 1 महीने तक आपत्तियां देने और सुधार करने का मौका भी मिल पाएगा। फिर फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। यह फाइनल वोटर लिस्ट ठीक चुनाव के पहले आएगा और तब उसमें सुधार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष शायद सितंबर तक इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है। आशंका है कि विपक्ष की मर्जी का फैसला नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस पर फिलहाल हम रोक नहीं लगाएंगे। तो चुनाव बहिष्कार पर बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में चुनाव आयोग की वोटर जोड़ने वाली धांधली पकड़ ली है और जल्द ही ब्लैक एंड व्हाइट में वो साफ कर देंगे। तो इन्हीं दावों और आरोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को क्यों आज सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है और विपक्ष को सिर्फ अपने समर्थकों के वोट कटने की आशंका आखिरकार क्यों लग रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली हो या पटना, मुद्दा वही, सियासत वही, आरोप वही, दावे वही। विधानसभा के बाहर से संसद भवन परिसर तक प्रदर्शन तो रोज हो रहे हैं। आज सियासी धमाका हुआ है। ये धमाका है चुनाव बहिष्कार का। बहिष्कार बाइकआउट। बिहार में एसआईआर की मुखालफत की यह सियासी लड़ाई शुरू हुई थी आयोग के दरवाजे से, जो अदालत से लेकर सड़क तक गई और अब विपक्ष ने विरोध का ब्रह्मास्त्र उठा लिया है। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof. बहिष्कार हमारा इंडिया गठबंधन के जो निर्णय लेंगे, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। अंगूठा नहीं मारा जा रहा, क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. एसआईआर पर विपक्ष के तमाम सवाल हैं, सबूत हैं और आरोप हैं, मगर आयोग कहता है, क्या सवालों से डरकर चुनाव आयोग मृत, प्रवासी, फर्जी और विदेशी वोटर्स के नाम पर फर्जी चुनाव होने दे? क्या आरोपों से डरकर आयोग संविधान के खिलाफ काम करे? पारदर्शी प्रक्रिया, शुद्ध मतदाता सूची, निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र की नींव है, जिसके लिए आयोग काम कर रहा है। मतलब आयोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और विपक्षी दलों को नसीहत दी गई है कि एसआईआर आदेश के पेज 3 के पैरा 7.5 के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय मिलेगा, जब वो छूटे हुए वोटर्स का नाम जोड़ सकता है या अवैध वोटर का नाम हटवा सकता है। पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा है बीएलओ, साइन कर रहा है, वोटर को पता नहीं कि उसके फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। अद्भुत काम कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनौती देकर कर रहे हैं। 6 मतदाता जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया लोगों ने। उसका वीडियो भी आ रहा है। मैं मंगाया हूं दिल्ली में जारी करने के लिए। मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता, उसका नहीं हुआ।
कि कैसे साइन करेंगे। क्लियर है नहीं कि किसका नाम किस आधार पर कटेगा। तो बोलता हम निकालेंगे बाद में, तो आप देख लीजिएगा। अब कितना लोग देखने वाला है, कितना लोगों को पता चल जाएगा, अपना खेती किसानी छोड़ के वोटर लिस्ट देखने आएगा। चुनाव आयोग की मानी जाए तो निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों के तहत की जा रही है। बाकी आरोप सब सियासी हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से प्रक्रिया के दौरान पाई जा रही अनियमितताओं को लेकर आयोग खामोश है। उम्मीद है अदालत में उसका जिक्र होगा। आज तक ब्यूरो।